भारत अमेरिका संबंधों से जुड़ी हुई इस समय की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता उन दोनों के बीच में हुई। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, निवेश और तकनीक पर फोकस रहा। पश्चिम एशिया संकट के बीच ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच ये द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है। हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय ये वार्ता पश्चिम एशिया संकट के बीच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे इस दौरान इस बैठक का हिस्सा रहे, जिसमें विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, निवेश और तकनीक पर भी फोकस रहा है। साथ ही पश्चिम एशिया संकट के बीच यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही और इस दौरान विस्तार से बातचीत हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच ये द्विपक्षीय बैठक हुई है। हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी बातचीत की गई है और साथ ही साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष ने बातचीत की है। जो बड़े मुद्दे बताए जा रहे हैं उनमें ऊर्जा, व्यापार, निवेश और तकनीक पर विस्तार से चर्चा की गई है। कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर मजबूत साझेदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उन तमाम ऐसे विषयों पर बातचीत हुई है। और एक तरफ पश्चिम एशिया संकट के चलते पूरी दुनिया रणनीतिक रूप से जहां पर मंथन कर रही है, उसमें भारत और अमेरिका के बीच विदेश मंत्री स्तर की यह महत्वपूर्ण बातचीत कई मायनों में खास है। आपको बता दें कि हैदराबाद हाउस में यह प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है, जिसमें वैश्विक शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया संकट और उसके आर्थिक प्रभाव, खासकर ऊर्जा आपूर्ति पर असर पर भी विचार विमर्श हुआ। तो यह महत्वपूर्ण बैठक हैदराबाद हाउस में हुई। पश्चिम एशिया संकट को लेकर के भी भारत के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हुई है। साथ ही दोनों देश कैसे मजबूत आर्थिक साझेदारी को और बढ़ा सकते हैं, इस पर भी इस बैठक के दौरान बातचीत हुई है। जिसमें ऊर्जा, व्यापार, निवेश और तकनीक पर खास फोकस रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे भारत और अमेरिका एक दूसरे को सहयोग देते हुए साझेदार बन सकते हैं, इस पर इस बैठक के दौरान विस्तार से बातचीत की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यह बैठक रही और बताया जा रहा है कि काफी सकारात्मक बैठक ये हुई है। इस दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें दोनों देशों के आर्थिक हित सहित ऊर्जा, व्यापार, निवेश और तकनीक के आदान प्रदान पर भी बातचीत हुई है। और वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से पश्चिम एशिया का संकट एक तरीके से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, उस दौर में कैसे भारत और अमेरिका एक दूसरे के साझा हितों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस वार्ता में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और बताया जा रहा है कि ये जो चर्चा हुई है वो काफी सकारात्मक चर्चा रही है दोनों देशों के लिहाज से ही। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की ये वार्ता काफी सकारात्मक बताई जा रही है और सवाल यहां पर यह उठता है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है
जिसकी वजह से एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो युद्ध की स्थिति बनी है अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में, उसके बाद ये संकट सामने आया। ऐसे में विदेश मंत्री स्तर की ये जो वार्ता हैदराबाद हाउस पे हुई है, वो भारत के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण आपकी नजर में? देखिए पराक्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि पिछले एक साल से अगर देखें तो जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, मार्को रूबियो वहां के विदेश मंत्री हैं, और दोनों ने एक जो विदेश नीति, बहुत ही आक्रामक विदेश नीति अपनाई, उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मित्रों को, अपने दुश्मनों को, सबके बीच में जो भेद है उसको भुला दिया। और ऐसी स्थिति में भारत पर भी कई तरह के ऐसे उन्होंने बयानबाजी किए जिससे लगा कि दोनों देशों के बीच का विश्वास खत्म हुआ है। साथ साथ टैरिफ वार जो डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ा भारत के खिलाफ भी, पूरी दुनिया के खिलाफ, उस टैरिफ वार ने भी भारत के हितों को प्रभावित किया। और ये सब तब हो रहा था जब भारत और अमेरिका एक दूसरे को ग्लोबल पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप मानते रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की बात से ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अपने बयान की शुरुआत की। जब ओपनिंग स्टेटमेंट वो दे रहे थे जयशंकर, तो उस जयशंकर ने खास तौर पे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही, और उसमें उन्होंने याद दिलाया अमेरिका को कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये हम मान रहे थे कि जो दुनिया भर में हम आपसी जो सहयोग है उसमें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निभाएंगे ही, पूरी दुनिया में जो इनिशिएटिव हम लेते हैं उसमें भी हम एक दूसरे से सहयोग करके और एक दूसरे की बात को समझ करके आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अमेरिका जो है इस बात को नहीं मान रहा था पिछले एक साल से, और अब जब मार्को रूबियो यहाँ आए हैं तो निश्चित तौर पर इस बैठक में एक तरीके से समीक्षा हुई है भारत और अमेरिका के पूरे संबंधों की। और अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेस के सामने बयान भी आएगा, दोनों विदेश मंत्री एक बयान देंगे और उस बयान से भी कई बातें स्पष्ट होंगी। लेकिन जो अमेरिका और भारत के बीच की जो ट्रैजेक्टरी बनी है पिछले कई सालों से, जो ट्रैजेक्टरी बनी है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के आने से नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले से ही, और डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में जो है ये ट्रैजेक्टरी और मजबूत हुई, जो बाइडेन के समय भी काफी मजबूत रही, और अब डोनाल्ड ट्रंप के 2 के समय कैसे वो आगे बढ़ेगी, खासतौर पर तब जब ईरान के ऊपर लड़ाई अमेरिका का है, उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहा है, और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया का सप्लाई चेन बाधित है। जो रेयर अर्थ मटेरियल है, रेयर अर्थ मटेरियल की पूरी दुनिया में एक तरीके से कशमकश है कि एक देश के पास मोनोपोली है, उसका चीन के पास। तो ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिका को सहयोग के रास्ते पर बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है, और इसीलिए मार्को रूबियो की यात्रा हुई है। काफी सोच समझ के बाद लंबे समय तक उन्होंने दुनिया का अनुभव लिया है। डोनाल्ड ट्रंप 2 ने राष्ट्रपति के रूप में चीन से भी उन्होंने बातचीत करके देख लिया, पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनसे भी मुलाकात करके उन्होंने देख ली। तो अब जो एक इस विश्व की स्थिति, सारी वास्तविकता उनके सामने है, और मुझे लगता है कि भारत को एक स्वाभाविक मित्र के रूप में अमेरिका के बीच में एक धारणा रही है लंबे समय से। पीपुल टू पीपुल काफी मजबूत रहा है कांटेक्ट, और आज विदेश मंत्री के साथ बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि एक नए तरीके से दोनों बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो द्विपक्षीय बैठक हुई है विदेश मंत्री स्तर की, ये महत्वपूर्ण रही है। और अखिलेश, अब हमारे साथ बने रहिए, और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज की द्विपक्षीय वार्ता कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और सुरक्षा, व्यापार, तकनीकी, रक्षा समेत कई विषयों पर इसमें चर्चा की गई। बता दें कि शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया था। Looking forward to our discussions today. Now we have a comprehensive global strategic partnership, which I think in plain language means that we have a very deep, very broad-based cooperation and a relationship that impacts and influences other regions and the world. And that is because we have converging interests on many issues and in many parts of the world. So I look forward to our conversation today. These are complicated times, but as strong partners, I'm very confident we'll have very open and productive discussions. तो हम चाहते हैं कि एक तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में दोनों एक साथ आगे बढ़े। अखिलेश, जो जिस इनिशियल रिमार्क का जिक्र आप कर रहे थे वो अभी हमने दर्शकों के माध्यम से सुना। इसके साथ साथ हमने देखा कि इस बैठक के दौरान ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा जैसे विषयों पर भी फोकस रहा। तो क्या कुछ टेक अवेज हम ले सकते हैं इसके माध्यम से?
देखिए, टेक अवे तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब दोनों के बयान आएंगे सामने। अभी बयान आने बाकी हैं और उसके बाद एक कह सकते हैं कि एक लंबा चौड़ा एक लिखित बयान भी आएगा जिसे ज्वाइंट स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन टेक अवे के रूप में अगर ब्रॉडली अभी कहें पराक्रम, तो सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे ये होगा कि दोनों देशों के बीच में जो एक विश्वास की स्थिति की कमी की स्थिति बनी थी, अविश्वास का माहौल बना था, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी थी कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, इस बात को समझ नहीं पा रहे थे हम। तो इसके बारे में निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कुछ खास बातें हुई हैं और जिस तरीके से विदेश मंत्री जयशंकर का एक बहुत ही साफगोई के साथ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की याद उन्होंने दिलाई है, तो निश्चित तौर पे अमेरिका के लिए एक रिमाइंडर है कि देखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है और ऐसे में अमेरिका की तरफ से अगर ये मनमानीपूर्ण रवैया रहेगा तो अमेरिका के हितों को भी नुकसान पहुंचना है। एक्चुअली अमेरिका के हित को ही नुकसान पहुंचेगा क्योंकि भारत का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है और उस डोमेस्टिक मार्केट में भी भारत जो है अपना पूरा सामान बेच सकता है। तो अगर लंबे समय तक भी अमेरिका का असहयोग रहेगा तो भारत अपने को सस्टेन कर लेगा। लेकिन अमेरिका के लिए जो लोकतंत्र की बात है, अमेरिका के अंदर जो एक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात है, वो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग के बिना वो संभव नहीं है। और जिस तरीके से कई ध्रुव बन रहे हैं दुनिया में और खास करके एक जो ध्रुव चाइना का बन रहा है, उससे जो अमेरिका की परेशानियां बढ़ी है, उसका जो यूनिलैटरलिज्म बढ़ा है, इसके चलते जो अमेरिका की परेशानियां बढ़ी है, तो इसके चलते जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, इन सारी स्थितियों पर एक संभावना है कि इंडो पैसिफिक में फिर से एक नए तरीके तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो बातचीत है ये सकारात्मक रही है। हालांकि अभी ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट आना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमान इस तमाम जानकारी के लिए। फिर भी जब दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों की बात होती है तो वो संबंध कितने सकारात्मक हैं ये बताया जाता है कि दोनों जो स्तर, प्रतिनिधिमंडल स्तर के और विदेश मंत्री स्तर के जो प्रमुख हैं वो किस तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। और इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो न्योता है वो भी एक सकारात्मक संदेश यहां पर देता है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि वो भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा बेहतर और मजबूत